वेलकम यू ऑल अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मैथमेटिक्स। तो मेरा नाम है जागृति वर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल को। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बात की, ये सेम चीज़ें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मतलब इंट्रोड्यूस तो करा दिया था, उसके थोड़ा सा अंदर डेप्थ में जाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ आ गई। चलो पढ़ते हैं। ये ट्रांसवर्सल की कहानी थी कि कोई भी दो रैंडम लाइंस को उठा लो, कोई भी दो लाइंस को उठा लो, या तो पैरेलल भी हो तो उसमें चलेगा और नॉन पैरेलल भी हो तो भी चलेगा। तो दो लाइंस को उठाओ, उसमें उसकी तिरछी रेखा, जिसे हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, उसको अगर कट कर रही है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, तो मैंने क्या किया था, 1 2 7 8 को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल, और 3 4 5 6 को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। ठीक है, पास समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो एंगल मैंने आपको कराया ना, यहाँ पे जो एंगल मैंने आपको कराया, इसी का कुछ पार्ट है। मतलब मैंने बोला था कि 1 2 3 4 5 6 इन सबको हम लोग कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ नाम देंगे। ठीक है, तो वही नाम है। अगला नाम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे ऐसा था ना, ये इसको हम लोग बोले थे 1 2 3 4, थोड़ा सा कम कर सकते 5 6 7 8 बोल रहे थे ना। तो देखो, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। सेम ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग। देखो ये वाले एंगल्स कहीं भी दिख गया, ऐसे करके ऐसे, मतलब एक छोड़ के, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक छोड़ के, इस साइड का एक छोड़ो और देखो यहाँ से छोड़ो, तीसरा 1 2 3 बीच वाला छोड़ देना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर सेम ऊपर से हम नीचे में आएंगे तो यहाँ से छोड़ो 3, एक यहाँ से छोड़ो 3, बात समझ में आ गया। 1 2 3 ऐसे करके याद करो। ठीक है, एक छोड़ना है फिर तीसरा गिरना है, 1 2 3, तो बीच वाला छोड़ देना, तीसरा गिरना है। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे, 1 2 3, फिर नीचे में आएंगे, ऊपर वाला तो दोनों हो गया, अब नीचे में आएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या छोड़ोगे, अब ये वाला थोड़ा छोड़ोगे, अब ये वाला मान जो ले रहे हैं तो उसके बाद 1 2 3 कहाँ जाएगा, है ही नहीं। अब 3 मत काट देना कि नहीं, अब हम तो 3 लाइन बनाएंगे और तीनों को काटेंगे, भाई 2 को काटो। ठीक, तो 1 2 3, एक छोड़ो, ये वाला बराबर नहीं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एक छोड़ो, 1 2 3। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। आगे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट क्या होता है, जैसे कि कोई बैठता है ना, देखो कि अपने अल्टरनेट में बैठा, मतलब मुझे एक छोड़ के बगल में, फिर उसे छोड़ के बगल में, अल्टरनेट में करके बैठते हैं, चाहे पीछे में बैठते तो अल्टरनेट नाम आपने सुना होगा। तो क्या होता है अल्टरनेट एंगल, देखो यहाँ से ये वाला इसकी अल्टरनेट, तिरछा में चलना, ये वाला इसकी अल्टरनेट, सिमिलरली ये वाला इसकी अल्टरनेट। ये अच्छा, ये मुझे बताना, ये और ये और ये और ये कौन से एंगल होते हैं, एक्सटीरियर के इंटीरियर। इंटीरियर अंदर वाले हैं ना, तो इंटीरियर, तो ये दोनों कौन से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये देखो बाहर में है, ये वाला इस साइड, ये वाला इस साइड, ये बाहर में गड़बड़ लग रहा है। देखो ये वाला यहाँ बनेगा। ठीक है, ये जो ये गलत है, मैं लाऊंगी तो पूरा मिट जाएगा। ये वाला जो है ना, यहाँ इस साइड में होगा और ये वाला इस साइड में होगा, गलत बन गया है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखो, अब आई हमारी परीक्षा का समय। क्या कह रहा है कि ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइंस एम एंड एन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। एक ट्रांसवर्सल है और दो लाइंस है, एम और एन दो लाइंस है। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पॉइंट्स पे, यहाँ और यहाँ पे कट कर रही है, तो ये सारे एंगल्स फॉर्म होंगे, सारे एंगल्स बनेंगे। पहला जो एंगल होगा वो होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर वाला, सारा अंदर का मटेरियल। 4 3 5 6, 4 3 5 6, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। ये सारे एंगल कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बताओ, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। ये सारे कौन से, बाहर वाला 1 2 8 7, सारा कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसके बाद से बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। तो मैंने कहा एक छोड़ के, तो 1 क्या हो, एक छोड़ो 5, 1 and 5, 1 and 5। ठीक है, उसके बाद से 2 पे आओ, 3 छोड़ो 6, तो 2 and 6। ठीक है, अब 4 पे आओ, 5 छोड़ो 8, तो क्या होगा 4 and 8।
3 पे आओ, 6 छोड़ो 7, तो 3 एंड 7। ठीक है, ये सारे कौन से एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद से हम बात करते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट क्या मैंने बताया था, देखो 4 का अल्टरनेट 6, 3 का अल्टरनेट 5, 4 का 6, 3 का 5, 1 का 12 का 7 और 2 का 8। बात समझ में आ गई? अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर ले। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं लिखा गया है। अल्टरनेट एंगल देखो 4 का 6, एंगल 4 एंड 6, these are the alternate। एंगल 4 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, these are the alternate। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड 7, एंगल 2 एंड 8। समझ में आ गया? ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स 4 और 6, 4 और 6, 3 और 5, 1 और 7, 2 और 8, ये सारी अल्टरनेट। और कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। कोइंटीरियर एंगल्स को जो 4 और 5 है ना, ये सेम साइन रहा, 4 और 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये, और एंगल 3 एंड एंगल 7 ये सारे कौन से एंगल कहलाते हैं? तो कोइंटीरियर एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग, एक्सटीरियर, इंटीरियर, यही 5 तरीके के एंगल्स इस पूरे में होंगे। अब यही 5 एंगल्स का खेल है। ठीक है, जब भी आप कुछ प्रूफ करने निकलेंगे तो इन सारे इन 5 एंगल्स का खेल है वहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ध्यान से एक बात और सुनिए कि कहाँ मैंने कहा था कि कोई भी रैंडम लाइन उठा लो, ऐसे ऐसे कोई उठा लो, किसी ट्रांसफॉर्मर से कट करा दो। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स फॉर्म होंगे। लेकिन एक बात कही गई, क्या बात कही गई कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल है, देखो लग नहीं रहा होगा लेकिन मानो कि है, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। मान लीजिए एल है, ये एम है, एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम। अगर एल एम के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, और कोई ट्रांसफॉर्मर इसे कट करे तो जो सारे एंगल्स होते हैं ना वो बराबर हो जाएंगे। कौन से? देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड 5 एक दूसरे के बराबर, 1 और 5 आपस में बराबर, 2 और 6 आपस में बराबर, 4 और 8 आपस में बराबर, 3 और 7 आपस में बराबर। फिर अल्टरनेट एंगल भी बराबर हो जाएगा, 4 और 6 आपस में बराबर, 3 और 7 बराबर, फिर 3 और 5 बराबर, 1 और 7 बराबर, 2 और 8 बराबर। और कोइंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इसका सम 180 डिग्री होगा। और 3 और 7 जो होंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इसका सम भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? और मैं दोबारा इसको लिखती तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, इस वजह से मैंने दोबारा से इसको नहीं लिखा। क्या है कि अगर ये दोनों लाइंस एम और एन क्या हो जाए? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएंगे, और कोइंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये है पूरी कहानी इस ट्रांसवर्सल की। अब ये आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट आप कोई भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो इन सारे ही एंगल्स का वहाँ पे ज़रूरत आएगा, काम पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलो तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।